हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेज़ाज़ वर्ल्ड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज़ बॉल्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, लास्ट वीडियो मैंने जो कल डाला था, कल या परसों डाला था मैंने, तो वो वीडियो पे मुझे दो मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो कमेंट किए, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और तसल्ली हुई कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। वरना लोग तो दूसरों के दुख को देखकर, सुनकर खुश होते हैं कि देखो इनके साथ में ऐसे हो गया और हँसते हैं। पर कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सहारा देते हैं, आपको बढ़ावा देते हैं कि नहीं, आपके साथ में सब कुछ ठीक होगा। तो उन सब्सक्राइबर्स को दोनों को थैंक यू सो मच। तो इस नोट पे मैं शुरू करती हूँ चिकन कीमा चीज़ रोल सॉरी बॉल्स का जो रेसिपी है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, 1 से 2 स्पून ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। आप तीखा अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चिली यूज़ कर सकते हो। क्यूमिन ज़ीरा अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। मैंने एक अंडा डाला है। धनिया मैंने 1 कटोरी डाला है। या जितना भी आपको लगे कि अगर कीमे में ज़्यादा होना चाहिए तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। 3 क्यूब मैंने चीज़ का लिया है, सोया सॉस लिया है 2 चम्मच के मुताबिक, और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, और ऑरिगेनो डाला है 1-2 चम्मच के हिसाब से आप डाल सकते हो, टेस्ट के हिसाब से। और पुदीना अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हो, इट्स ऑप्शनल है। और बस आपको इसको मिक्स करना है और उसको बॉल्स बनाना है। तो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि हर कोई कुछ ना कुछ बना के, पकौड़े वगैरह बना के खाते हैं चाय के साथ में, बड़ा मज़ा आता है। तो बारिश से याद आया मुझे 26 जुलाई 2005 की बात। तो आप लोग अगर मुंबई में होंगे उस वक़्त, तो आप लोगों को वो मतलब जो अगर आप सुन रहे हैं और मुंबई में रहते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस दिन की बात कर रही हूँ। वो जो साल था, वो जो दिन था, वो बहुत ही हमारे लिए जो सेंटा क्रूज़ साइड पे रहते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही भयानक था। बहुत ही मुश्किल वाले वो पूरा हफ़्ता मुश्किल में, बहुत मुश्किल में गुज़रा है। आप सोच भी नहीं सकते, हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे नॉर्मल बारिश में भी घुटनों के इतना पानी जमा हो जाता था। लेकिन उस 26 जुलाई वाली जो बारिश थी, जिसे बहुत याद भी किया जाता है आज तक के, तकरीबन मेरे ख़्याल से कुछ 15 साल हो गए वो बात को। लेकिन आज भी जब याद आता है तो बहुत ही अम, एक डर लगता है कि यार बस अल्लाह ताला जो है बचा ले ऐसी तरह की बारिश से और मुसीबतों से जो हमने झेली है। मैं आपको वो एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। बिलीव नहीं करोगे, हम लोग का जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और वहाँ पे जो पानी भरना शुरू हुआ, एकदम से अचानक से पानी टॉयलेट के ज़रिए से आने लगा। और उस वक़्त मैं कुछ 12th का एग्ज़ाम मैंने दिया था आई गेस। और हम लोग नए-नए कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, पहले हम लोग कहीं और रहते थे। तो अचानक से पानी टॉयलेट से आना शुरू हो गया। हम लोग को नहीं समझा कि क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हमने सब सामान लेके हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि कॉलेज में पानी भरता है, नहीं भरता है, कुछ पता नहीं था। अचानक से क्या हो गया कि हमें खबर आई कि किसी ने बाँध वहाँ पर वही में कुर्ला साइड पे कोई नदी है। खारे पानी की नदी बोलते हैं मेरे ख़्याल से, या मीठे पानी की नदी कुछ कहते हैं। वहाँ से उन्होंने वो कुछ बाँध खोल दिया या टूट गया, समथिंग पानी वहाँ से आ गया। बहुत साल पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है। तो वो पानी जो है उन्होंने छोड़ दिया है और पानी जो है पूरा शहर में भर गया है, ऐसे सुना था। और प्लस बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन। तो ऐसा हो गया था कि आस-पास के लोग कहते हैं ना कि मुसीबत के वक़्त हमारे डैडी घर में नहीं थे, तो मुसीबत के वक़्त ऊपर वाला किसी न किसी को भेज देता है। तो काफ़ी लोगों को हमारी मदद के लिए भेज दिया था। मेरे घर में मेरे दादाजी थे जो काफ़ी ज़ईफ़ थे, जो बहुत बूढ़े थे और जो मतलब ठीक से चल भी नहीं कर पाते थे। तो उन लोगों को उन्होंने ऊपर शिफ्ट किया, गदेले वग़ैरह जो उनके सोने का हमने ऊपर वाले माले पे शिफ्ट कर दिया। मतलब 4 माले का बिल्डिंग था, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे उनके घर पे सब हमने सामान शिफ्ट किया। और हमारा दिमाग ही नहीं चला था कि जो पानी हमारे घर पे, हमारे घर के अंदर घुटनों तक आ चुका है, तो वो हमारे मतलब सर के ऊपर से भी बढ़ सकता है। वो हमारे दिमाग में ही नहीं आया, और हम बस सामान नीचे का उठा के ऊपर रख रहे हैं। फिर पानी बढ़ गया तो हम और ऊपर का बीच का सामान उठा के ऊपर रख रहे हैं। फिर हम
रखते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। खाना बनाया था वो हमने छोड़ दिया। पहले मम्मी ने फाइलें वगैरह जो थी, इम्पोर्टेंट गहने वगैरह थे, वो सब बैग में भर के दादी के पास दे दिया और ऊपर उठा के उन्होंने कहा कि ऊपर लेके चले जाओ आप। और फिर सब सामान जो है हमने ऊपर करने लगे। मुझे होश ही नहीं था, मैं बस सामान ऊपर फेंकने में लग गई और पानी जो है मेरे कंधे तक आ गया। मुझे बाहर से आवाज़ आ गई कि हुनैज़ा क्या कर रही है, पानी भर रहा है, बाहर आ जा, तू डूब जाएगी अंदर। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बुक्स ऊपर उठा के रख तो रही हूँ, मेरी SYJC की बुक्स थी, पर वो बचने वाली है नहीं क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। पानी इतनी मतलब आधे घंटे के अंदर हमारे कंधे तक पानी आ गया, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं ये सब करके। हमने कैसे-कैसे करके हमने वहाँ से दरवाज़ा पकड़-पकड़ के पानी के अंदर से हम ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। वो दिन पूरा दिन पानी था, पूरी रात पानी भरा रहा। दूसरे दिन हमने सुबह में देखा तो मुझे मेरी आंटी जो ऊपर हम लोग रहते थे, उन्होंने आवाज़ दिया, देखा कि देखो गैलरी में क्या हाल है। तो फर्स्ट फ्लोर की गैलरी तक पानी आ चुका था, इतना पानी भर गया था। मतलब हमारा घर तो पूरा डूब चुका था। जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें भी पानी अंदर आने का खतरा हो गया था। तो वो बेचारे अपना सामान नीचे से उठा के ऊपर रखने में लग गए। बोले कि इतना तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आया तो आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, ज़्यादा नहीं आएगा। और हम लोग जो है अपना सामान उठा के सेकंड फ्लोर पे लेके जाने लग गए। अब ऐसा हो गया कि उन लोगों को भी अभी सामान शिफ्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारे घर में पानी आएगा तो हमारे भी सोने के वांदे हो जाएंगे। वो फिर टेरेस पे जाना पड़ेगा सोने के लिए। ऐसे सब सोचने लगे क्या करें। लेकिन क्या हो गया कि शाम होते होते वो पूरा पानी जो था वो हमारे ग्राउंड फ्लोर की आधी दीवार तक हो गया। वो कम हो गया पानी, पता नहीं कैसे, ऊपर वाले की देन है, कैसे पता नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन, पूरा एक दिन मेरे डैडी घर से बाहर थे, पता नहीं किसकी बिल्डिंग में जाके उन्होंने सहारा लिया था और वहाँ पे किसी के घर पे रुके थे। पता नहीं क्या कैसे उन्होंने मैनेज किया। थोड़ी देर के बाद मुझे बताया गया कि देखो सामने से जो ऑफिस में रह गए थे लोग, वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। फिर हमने सब गैलरी में खड़े हुए हमने देखा कि रस्सी बांधी जा रही है, उस पे से डैडी रस्सी पकड़ पकड़ के घर की तरफ आ रहे हैं। और फिर कुछ देर में देखा तो नेवीज़ वाले बोट वगैरह लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने खाने का सामान था, दूध, पानी और ब्रेड के पैकेट्स वगैरह लेकर आए थे। तो उस वो सब देख के जान में जान आई कि चलो हमें कुछ तो मिलेगा नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी एक या फ्लैट में हम लोग सब रुके थे। तो उनका भी खाना है, उनका भी सब कुछ है और दो एक पूरा दिन हम लोग हमको खिला रहे हैं। और अच्छा नहीं लगता है किसी के घर में रुको और उनका खाना खाओ। अपना खाना तो चलो बर्बाद हो ही चुका था और कुछ सामान बचा भी नहीं था, कोई अनाज भी नहीं बचा था हमारे घर में। फिर डैडी आए, डैडी ने फिर बाद में दूसरे दिन बोले कि अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम ज़्यादा दिन रह नहीं सकते किसी के घर पे। तो बोले कि चलो हम किसी और के घर पे, मतलब हमारी नानी वगैरह के घर पे चलते हैं। तो हमने अपना सामान जो भी था वो थोड़ा बहुत पैक किया और उतने में मेरी हमने अपने अपने मेरे चाचा को बुलाया और हमारे दादाजी को चाचा के साथ में भेज दिया और हम अपने नानी के घर पे चले गए। ऐसा हो गया कि दादा जब हमारे दादाजी को भेजा गया तब पानी निकल चुका था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमारे जाने हमने सोचा कि चलो हम सफाई वफाई करके हम यहीं पे रह लेंगे। लेकिन क्या हो गया कि वापस से बारिश चालू हो गई और बारिश वापस से तेज़ हो गई और पानी अचानक से फिर से बढ़ने लगा 2-3 दिन के अंदर। और फिर वो आधी दीवार तक पानी भर गया। तो हमने कहा कि अभी सफाई वफाई तो हो नहीं सकती है, चलो चलते हैं, निकलते हैं। हम आधे पानी में, कमर के इतना पानी में हम कॉलोनी से निकलते हुए बाहर आए। हमने ट्रेन पकड़ा और हम अपनी नानी के घर पे पहुंच गए सामान वामान लेके। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। लोग कहते हैं कि इंसानियत मर गई मर गई मर गई, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे साथ में मैंने 93 के फसाद में भी देखा था और अभी 26 जुलाई में भी मैंने 15 साल पहले देखा कि है, साथ देने वाले लोग हैं। बस ऊपर वाले पे भरोसा करो, खुदा पे भरोसा करो और उनसे दुआ करो, वो हमारी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे, हमें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर मुसीबत में अकेला छोड़ते हैं तो वो एक हमारा इम्तिहान होता है, हमें सब्र से काम लेना है और हम ज़रूर उसमें कामयाबी हमको मिलेगी ज़रूर। तो जब हम वहाँ से वापस आए तो हमने देखा कि 1 हफ्ते बाद हम वापस अपने घर की तरफ आए। पूरा
जो हमने कुछ मम्मी ने खाना बनाया था वो पूरा दीवारों में चिपक गया था, तेल पूरा चिपक गया था, हमारा खाना सब टॉयलेट के अंदर पड़ा हुआ था, गोनियाँ पड़ी हुई थी अनाज की। और हम काफ़ी सारा मतलब हमारे कॉलोनी के काफ़ी कुत्ते बेचारे पानी में डूब के मर गए। फिर पता चला कि कॉलोनी के वॉचमैन भी फँस के उनका भी इंतकाल हो गया। और बहुत ही मतलब जिनको हम जानते थे उनके वो मतलब वॉचमैन जो है हम आने-जाने में हम उनको देखा करते थे, उनका इस तरह से दम मतलब पानी में डूब के किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी हर्ट होगा। उस वक़्त मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि क्या हो गया ये अचानक से, सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इतने लोग मारे गए कि कोई जान बचाते-बचाते मारा गया, कोई डूब के मर गया। एक जिस वक़्त हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुए थे, हमारा सामान लेके हम शिफ्ट हुए थे, उस टाइम पे एक बच्चा तैरते-तैरते हमारे कॉलोनी में आया था और उसको लोगों ने पानी में कूद के उस बच्चे को घर पे लेके आए थे ऊपर हमारे यहाँ पे फ्लैट में मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रखा था। और उसको पूछते कि भई तू कहाँ से बहता हुआ आया है? तो बोला मैं तो मेरे यहाँ पे बाजू में कोई चौक थी वहाँ पे रहता था और मैं पानी के बहाव के साथ में बहता-बहता यहाँ पे आ गया। फिर वो 1 दिन 24 घंटा वो यहाँ पे रहा, जैसे ही पानी निकलना शुरू हो गया, फिर वो अपने घर चला गया। तो ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको कौन-कौन से इंसिडेंट्स बताऊँ कि हमारे यहाँ पे जिसको हम उम्मीद भी नहीं करते ऐसे-ऐसे लोग आ गए थे हमारी हेल्प करने के लिए। जो हमारे रिश्तेदार थे, वो भी काफ़ी उनकी तरफ से भी मदद मिली। उन्होंने भी काफ़ी आके हेल्प किया, फाइनेंशियली भी हेल्प किया। मेरे एक नाना हैं जिन्होंने हमारे कपड़े ले गए, जो हमारे जो शादी वगैरह के कपड़े होते हैं वो ले जाके लॉन्ड्री करवाई उन्होंने। मेरे एक बड़े नाना हैं, उन्होंने घर पे आके काफ़ी सारा अनाज दिया। तो और कुछ लोग थे जो सिर्फ़ फ़ोन पे बोल रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ। वो सिर्फ़ बस बहाना कि हाँ, हमने बोल दिया, हमारा काम पूरा कर दिया, ऐसे टाइप के लोग भी थे। ख़ैर कोई उनसे उम्मीद भी नहीं थी हमें, पर काफ़ी हमें मदद भी मिली और काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया। तो कभी निराश इसी से मुझे ऐसे फ़ील होता है कि नहीं जब मैंने उस टाइम पे इतने मुश्किल हालात में मैंने सब्र किया तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो छोटी-सी चीज़ है चैनल। इसमें अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जाके होगा ज़रूर, मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद पे मैं वीडियो बना रही हूँ और आई होप आपको पसंद आए मेरे ये रेसिपी ये मेरी खुद की ओरिजिनल रेसिपी है, जो मैंने खुद ने बनाया है बिना किसी के सपोर्ट के जस्ट इसमें थोड़ा-सा इनोवेटिव किया है और बस शुरू कर दिया बनाना, पता नहीं कैसे बनता चला गया और लोगों को जिन-जिन लोगों ने खाया है ये रेसिपी सबको अच्छा लगा है, सबको पसंद आया है। तो आई होप आप लोग भी बनाइए, आपको भी पसंद आए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या मुझसे चाहते हो, क्या आप मुझसे सुनना चाहते हो और किसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ऐसे ही व्लॉगिंग करती रहूँ या फिर मैं कुछ अलग आपको दूँ। ख़ासकर मेरे सब्सक्राइबर जेन्युइन जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, उनको मैं पूछ रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट हर वीडियो में करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको और क्या सुनना है मुझसे। मेरे बारे में आपको कुछ जानना है तो मैं आपको वो भी बता दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब बख़ैर।